शायद इंतजार जो है मेरी घड़ी जो कह रही है उसके हिसाब से 12 से 15 मिनट का इंतजार जो है वो बचा हुआ है। और आपको बता दें कि ये बेहद ऐतिहासिक लम्हा होगा क्योंकि रिकॉर्ड वक्त में पयोधी ये जो चंद्रयान 2 का जो हमारा फेलियर हुआ था, जिस तरह से हम लोग क्रैश लैंडिंग कर रहे थे जबकि हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग करना चाह रहे थे विक्रम रोवर की, तो जो वहां पर कमियां रह गई थी उनको दुरुस्त करते हुए एक फिल्म के बजट से भी कम बजट में आपने मिशन चंद्रयान 3 को तैयार किया है। और अब वो वैज्ञानिकों की मेहनत, वो तमाम इंजीनियर्स, तमाम जो स्टाफ है, सबकी मेहनत जो है अब वो कार्यान्वित होने वाली है। अब वो मिशन जो है वो उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। और आपको बता दूं पयोधी में कि यहाँ पर इस रॉकेट, ये जो लॉन्चर है उसके माध्यम से, जो रॉकेट लॉन्चर है उसके माध्यम से आपको बताना चाहूंगी कि जो पूरी की पूरी जर्नी है वो किस तरह से रहेगी। जो पहला जो फेज होगा उसके अंदर जो स्ट्रेप्स बोलते हैं, हालांकि क्योंकि ये जो है ये वो GSLV PSLV के तर्ज पर नहीं है तो यहाँ पर उसको नाम दिया गया है स्टेज 1। स्टेज 1 में सॉलिड फ्यूल जो होता है वो होता है। तो सॉलिड फ्यूल आपको बता दूं कि कहा जाता है 40 से 45 सेकंड, जी हाँ, लगभग 400 टन सॉलिड फ्यूल जो है वो लगता है फर्स्ट स्टेज में। यानी कि धरती की जो ग्रेविटी है, इतने भारी भरकम पूरे के पूरे स्पेसक्राफ्ट को, पूरे के पूरे मिशन को लॉन्च कराने के लिए धरती की ग्रेविटी से ऊपर उछालना है। तो सबसे पहले सॉलिड फ्यूल जो है फर्स्ट स्टेज में 400 टन वो 40 सेकंड में जलकर खाक हो जाता है और उसके बाद आप धरती की ग्रेविटी को पार कर जाते हैं। उसके बाद लिक्विड स्टेज जो है, लिक्विड जो फ्यूल है वो काम करेगा और 172 मीटर के आसपास किलोमीटर के बाद जाके आपको बता दें कि 4 मिनट का वो फेज होता है जब थर्ड स्टेज में जाके जो क्रायोजेनिक स्टेज है वो शुरू हो जाएगी। और वहां से आपको बताएं कि जो शील्ड होती है, ये जो पूरा का पूरा क्राफ्ट होता है जिसमें रोवर लैंडर होते हैं, वो एक हीट शील्ड से प्रोटेक्टेड होता है। तो उसके बाद जाके वो हीट शील्ड जो है वो भी हट जाएगी, यानी कि हीट शील्ड टूट के उसके बोल्ट होते हैं, उसमें एक हल्का सा स्पार्क होता है, वो भी नीचे गिर जाएगी। और उसके बाद फिर ये धरती की जो ऑर्बिट है उसके अंदर जब ये प्रवेश कर जाएगा, 16 मिनट 9 सेकंड का पूरा ये वक्त लगता है। और उसके बाद से ये मिशन जो है, अगर हम कहें कि अपने सही पाथ पर आप जो कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि 2:35 पर लॉन्चिंग और उसके बाद अगले 16 मिनट ज्यादा महत्वपूर्ण। पिनाज, 2:35 के बाद अगले 16 मिनट और ज्यादा महत्वपूर्ण, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल, 16 मिनट 9 सेकंड, यस, बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण है। 16 मिनट 9 सेकंड का ये जो पूरा वक्त है, आपको बता दूं, हालांकि वक्त नहीं है उस नेगेटिव थॉट को याद करने का जब एक बार जब शील्ड जो है वो जो टूट रही थी उस वक्त जो है कोई दिक्कत आई थी जिसकी वजह से क्राफ्ट जो है वो नीचे ही आकर गिर गया था, बोल्ट जो है वो नहीं खुले थे। PSLV का वो दौर था। लेकिन आपको बता दूं कि अभी हम अच्छा सोचेंगे, आशीर्वाद भी भगवान का लिया है, तिरुपति का आशीर्वाद भी लेकर आए हैं वैज्ञानिक, और वैज्ञानिकों की मेहनत भी है और तकनीक भी हमने अति उत्तम विकसित कर ली है। तो हम अभी नेगेटिव्स को ना याद करते हुए आपको बता दें कि बिल्कुल सही बात है कि 16 मिनट 9 सेकंड का ये वक्त जो है वो बेहद क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक स्टेज, धरती की ग्रेविटी को आप तोड़ेंगे, आपकी शील्ड है जिससे आपका पूरा क्राफ्ट है वो जो है वो टूट कर गिरेंगी, जो हीट शील्ड है। बिल्कुल, हमारे सहयोगी यासिर मुश्ताक भी श्रीहरिकोटा सेंटर के अंदर मौजूद है, जहां से पूरे ऑपरेशन को आगे ऑपरेट किया जा रहा है। ज्योति, यासिर देखना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, यासिर के पास एक इंफॉर्मेशन है, सीधे रुक करते हैं। यासिर, दिल की धड़कनें बढ़ चली है, बस कुछ ही वक्त बाकी है। जी बिल्कुल, देखिए आपको मैं बता दूं इस वक्त की अहम खबर ये है कि जो ऑटोमेटिक है लॉन्च से पहले 15 मिनट ऑन किया जाता है, उसका अप्रूवल हो गया है और ऑटोमेटिक जो है वो ऑन हो चुका है। और अब ठीक 2:35 जो है प्रक्षेपण की शुरुआत होगी है। मिशन डायरेक्टर ने अप्रूवल दे दिया है, यानी कि अब सब कुछ सही है। जो साइंटिस्ट यहाँ पे बैठे थे उन्होंने पाया कि सारे मैकेनिज्म ठीक काम कर रहे हैं, लिहाजा जो ऑटोमेटिक सिस्टम की अप्रूवल दी गई है। और अब जाके 2:35 जो है रॉकेट लॉन्च शुरुआत होगी और करीब 16 मिनट और 9 सेकंड तक का ये सफर होगा। और फिर हम देखेंगे कि चंद्रयान 3 जो है वो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। क्रायोजेनिक इंजन जो होगा वो स्थापित करेगा। शुरुआत जो होगी सॉलिड फ्यूल से होगी, फिर लिक्विड स्टेज में, क्रायोजेनिक में। अब ऐसा कुछ ही देर है, कुछ ही पल बचे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह का उत्साह है, सभी साइंटिस्ट तैयार बैठे हुए हैं। काफी मेहनत लगती है चंद्रयान जब तैयार करने में, और पूरी चीजें अगर होती है तो काफी बड़ा नुकसान होता है। ये होता है कि पल जो है मॉनिटर किया जाता है। और अभी जो है अब ऑटोमेटिक सिस्टम की अप्रूवल दी गई है, यानी कि अब सिस्टम को रोका नहीं जा सकता है। अब लॉन्च ही रहेगा यहाँ से, अब उसको कोई रोक नहीं सकता है यहाँ पे।
लॉन्च अब होकर ही रहेगा। और अब हमने देखा कि किस तरह से ये लॉन्च होगा। तो कुछ ही मिनट्स बाकी है, फिर हम देखेंगे तस्वीरों में कि किस तरह से जो है LMV-3 जो रॉकेट है वो यहाँ से उड़ान भरता है और आसमान को छूते हुए अंतरिक्ष की तरफ हम देखेंगे तस्वीरों में किस तरह से ये रॉकेट पहुंचेगा और फिर कुछ ही देर में जो है चंद्रयान 3 को स्थापित करेगा पृथ्वी की कक्षा में, जो कि लैंडर और रोवर है, लैंडर के भीतर रोवर है और लैंडर को स्थापित किया जाएगा। और फिर जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो फिर आगे की जो जर्नी है, जो पृथ्वी से चंद्रमा तक की जर्नी है, वो मॉड्यूल जो होता है वो अंजाम देगा। और फिर हम देख सकते हैं कि 23 अगस्त को जो लैंडिंग होगी, सॉफ्ट लैंडिंग, किस तरह से लैंडिंग होगी। पिछली बार हमने देखा था कि लैंडिंग नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार वैज्ञानिक कॉन्फिडेंट है कि इस बार लैंडिंग सफल होगी, सॉफ्ट लैंडिंग होगी, क्योंकि जिस तरह के बदलाव किए गए हैं चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 में, तो पूरी तरह से देखा गया था कि कहाँ पे गलत हुआ था, कहाँ पे गलती हुई थी, उन गलती को दोहराया नहीं गया है। अक्सर कहते हैं कि इस विज्ञान में जो है गलती से भी सीख होती है, तो वही सीख को आगे लेते हुए जो है इसरो के वैज्ञानिकों ने एक मजबूत तरह का जो है इस बार चंद्रयान 3 बनाया था। बिल्कुल यासिर, बेहद अहम जानकारी हमारे सहयोगी यासिर इस वक्त कंट्रोल रूम के अंदर मौजूद हैं और वहां से वो बता रहे हैं कि जो फाइनल ऑपरेशन होता है उस फाइनल ऑपरेशन को अंजाम दे दिया गया है, यानी अब से सिर्फ 10 मिनट के अंदर चंद्रयान का मिशन 3 शुरू होगा, उसको अब रोका नहीं जा सकता है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हमारी सहयोगी पिनाज त्यागी भी श्रीहरिकोटा से मौजूद हैं, जिन्होंने इससे पिछले ऑपरेशन को 2019 के ऑपरेशन को भी कवर किया था। पिनाज, चंद्रयान मिशन का जो बजट है, उसकी लागत है, उसको लेकर भी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि विदेशी फिल्में इससे 3 गुना बजट में बन जाती हैं, इतने में तो हम चंद्रयान मिशन पूरा कर ले रहे हैं। चंद्रयान 3 को लेकर भी चर्चा हो रही है। बाकी देशों का जो मिशन मून रहा है उससे भी कंपैरिजन किया जा रहा है और इसके आधार पर भी इसरो की जो धमक है, उसकी तारीफ है, वो लगातार हो रही। पिनाज, बिल्कुल अनुराग, आप सही कह रहे हैं कि इसरो की ताकत, इसरो की कुव्वत और इसरो का जो टैलेंट है उसकी धमक जो है दुनिया भर में बढ़ चढ़ कर बोल रही है। अगर आप रूस की बात करें, अगर आप चीन की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो इन तीनों मुल्कों ने जो ये मिशन मून है उनका, वो उन्होंने जो सॉफ्ट लैंडिंग जो कराई है, हमने जो दक्षिणी ध्रुव का जो हिस्सा है वो चुना है। तो दक्षिण का हिस्सा जो हमने चुना है, जो कि लैंडिंग के लिए ज्यादा टफ सरफेस है, वहां पर अधिकांशतः अंधेरा रहता है सतह के ऊपर, लेकिन वहां पानी मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है, खनिज मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो हमने उसके साउदर्न हिस्से को जो है वो चुना है। तो वैज्ञानिकों ने, ऐसा नहीं है कि पिछली बार आप एक बार नाकाम रहते हैं तो उसके बाद आप सोचते हैं कि ठीक है, आपको अगर सिर्फ ठप्पा लगवाना है तो आप उसी जगह जहां पर जो जगह टेस्टेड है, ट्राइड है, वहीं पर चले जाइए। नहीं, हिंदुस्तान ने कहा कोई बात नहीं, हम अपने मिशन में फेल जरूर हुए एक बार, लेकिन हम फिर से अपनी गलतियों से सीख लेते हुए हम अभी भी टफ टेरेन में ही उतर रहे हैं, जहां पर जो अधिकांश था वो छाया में रहता है, वहां अंधेरा रहता है। वैसे वो ऐसा नहीं कि वहां कोई रात हो रही है, वो अंधेरे में बिल्कुल छाया में रहता है। तो उसके अंदर क्या है कि आपको विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम है। वो टेरेन जो है, वहां का वायुमंडल चांद पे तो वैसे भी नहीं है, तो इसीलिए दिक्कत क्या होती है जब आप सॉफ्ट लैंडिंग कराते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि वायुमंडल नहीं है, तो कोई ग्रेविटेशनल खुद का पुल जो है उस तरह से नहीं आता, एकदम तेजी से आप धप करके नीचे गिरते हैं, जिसको क्रैश लैंडिंग कहते हैं। और जाहिर सी बात है, आपका रोवर लैंडर जो है उसमें क्रैश हो जाता है, यानी कि जो लैंडर जो है उससे रोवर जो है बाहर ही नहीं निकल पाता है, तो क्रैश हो जाता है, जैसा कि पिछली बार विक्रम के साथ हुआ था। लेकिन उन तमाम चुनौतियों को उनको वर्क करते हुए भी इस टफ टेरेन पर लैंडिंग कराने के पीछे मकसद यही है कि जो चांद पर ये पूरे के पूरे इस मिशन को अंजाम देने के पीछे कोशिश ये है कि क्या चांद पर इंसानी बस्ती बनाई जा सकती है। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पानी का मिलना। और पिछली बार जब पानी मिलने की पुष्टि हुई थी और जो तमाम रिसर्च सामने आई थी, तो उसमें कहा गया था कि यही वो हिस्सा है जहां पर पानी और खनिज दोनों के मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। और इसीलिए भारतीय वैज्ञानिकों ने टफ टेरेन, टफ सर्कमस्टेंसेस, एनवायरमेंटल सपोर्ट ना होने के बावजूद भी इस टेरेन को चुना है इस लैंडिंग के लिए, कि चांद के वो राज जो अभी तक दुनिया के किसी मुल्क के हाथ नहीं लगे हैं। मुश्किल रहा जरूर है, लेकिन अगर ये पार हो जाती है तो हिंदुस्तान की वो 3 देशों के बाद चौथा देश नहीं बनेगा, बल्कि उस डिफिकल्ट टेरेन जहां पर पानी मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है, वहां पर लैंड करने वाला पहला मिशन होगा हिंदुस्तान का। और आपने कॉस्टिंग की बात की अनुराग, 700 करोड़ रुपए का एक बजट जो है लमसम निकल कर आ रहा है। आप देखिए कि
एक मिशन आपका फेलियर होता है, उसके बाद कोरोना से पूरी दुनिया जो है जूझ रही होती है, उस दौरान भी मिशन जो है कहीं नहीं रुकता है। हमारे वैज्ञानिक जस के तस दिन रात 24 घंटे इस मिशन पर डटे रहते हैं, काम करते रहते हैं और अपनी डेडलाइन मीट करते हुए किस तरह से आप मिशन 2023 में चंद्रयान के साथ यहां पर दोबारा इस लॉन्चिंग के साथ तैयार हैं, नई उम्मीदों के साथ और नए आत्मविश्वास से लबरेज कि इस बार ये लैंडिंग सफल होगी। हालांकि अति आत्मविश्वास नहीं है। चेक एंड बैलेंस 11 तारीख को भी एक पूरा का पूरा एक डमी जिसे कहते हैं, उसमें सिर्फ लॉन्चिंग नहीं होती है, बाकी सब कुछ प्रोसेस वैसा ही होता है। तो वो प्रोसेस भी किया गया था, अभी भी लास्ट मिनट चेक जो है वो कर लिए गए। अनुराग, बिल्कुल लास्ट मिनट के चेक कर लिए गए। अब वक्त